माँ जी, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, क्या मैं माँ से मिलने चली जाऊँ मायके? ठीक है बहू, चले जाना। मैं राहुल को बोल दूंगी, वो तुझे लेके चला जाएगा। थैंक यू माँ जी। पिंकी, ये सब क्या है? कैसा खाना बनाया तुम्हारी माँ ने? तुम्हें पता है ना मैं कैसे खाना खाता हूँ। अरे तुम्हारी माँ को, तुम्हारे मायके वालों को मेरी कोई इज्जत है भी या नहीं? इस घर का दामाद हूँ मैं, कुछ भी उठा के खाना रख दिया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतना कुछ तो बनाया है माँ ने खाने में। एक तो मेरी माँ बीमार है, दूसरा तो कोई करने वाला है नहीं। कितने प्यार से उसने बनाया है आपके लिए। तो नहीं बनाते ना, एहसान किया है, क्यों बुलाया घर में दामाद को, जब तुम्हारे घर वालों को दामाद की खातिरदारी करनी आती ही नहीं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम यहाँ खातिरदारी करवाने नहीं, माँ से मिलने आए हैं क्योंकि माँ की तबीयत खराब है। मैंने तो माँ को मना किया था, पर माँ ही है कि मानती नहीं। बोली दामाद जी आ रहे हैं तो खाली पेट कैसे भेज दूँ। अब माँ के खाना बनाने की हालत तो थी नहीं, फिर भी उसने आपके लिए इतना सब कुछ बनाया और आप ऐसा बोल रहे हैं। एक काम करो, तुम भी खाना खा लो, मुझे तो ये सब खाना नहीं है, और फिर घर चलो। क्यों? आपने तो बोला था कि हम रात का खाना खाकर ही जाएंगे, और मम्मी जी ने भी बोला था कि रात तक आना। हाँ बोला था, लेकिन अब मैं तुम्हारे घर में नहीं रुक सकता। ऐसी खातिरदारी करके मेरी बेइज्जती की है तुम्हारे घर वालों ने, समझी? दामाद जी, कैसा लगा खाना? कुछ गलती हुई हो तो बेटा माफ कर देना। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए ज्यादा कुछ बना नहीं पाई आपके लिए। हे भगवान, माँ क्यों पूछ रही है इनसे? इन्होंने माँ को कुछ बोल दिया तो मैं क्या करूँगी? सब ठीक है माँ जी, लेकिन अगर खाने में कुछ मीठा होता तो अच्छा होता। पिंकी के पापा गए हैं बेटा मिठाई लेने, मैं बना नहीं पाई थी इसलिए। ठीक है, आपके यहाँ तो पता नहीं क्या रिवाज है कि घर में दामाद बैठा है और फिर मिठाई लेने बाहर जाते हैं। खैर छोड़िए, आप हमारी तैयारी कर दीजिएगा, हम लोग अभी 2 घंटे से निकल जाएंगे। पर दामाद जी, पिंकी तो बोल रही थी कि रात तक जाएंगे आप लोग। उसको सुनने में कुछ गलती हो गई होगी माँ जी, हम अभी निकलेंगे। ठीक है बेटा, जैसी आपकी मर्जी। अरे बेटा, तुम लोग अभी आ गए। तुम लोग तो रात में आने वाले थे ना? क्या माँ, क्या रुकता वहां पर? इसकी माँ को तो मेहमान नवाजी भी करनी नहीं आती दामाद की। कुछ भी बना के सामने रख दिया टेबल पे, खा लो जो खाना है। मैं कह देता हूँ माँ, अगली बार से ना मैं पिंकी को छोड़ के आ जाऊंगा उसके मायके में, लेकिन मैं वहां नहीं रुकूंगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरी कोई इस तरीके से बेइज्जती करे तो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी माँ की एक तो तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से उसने इतना कुछ बनाया था आपके लिए। अब आपको पसंद नहीं आया वो बात अलग है, क्योंकि माँ को तो नहीं पता ना कि आपको क्या पसंद है खाने में क्या नहीं। फिर भी उसने इतनी मेहनत करके खाना बनाया आपके लिए। अरे तो कोई एहसान किया क्या तेरी माँ ने? दामाद आया है तो खाना तो बनाएगी ही। इस घर में तुझे आए हुए 2 साल हो गए। तूने देखा ना कि हमारे घर में जब दामाद आते हैं तो हम कितनी खातिरदारी करते हैं। अरे माँ क्या बताऊं, इसकी माँ ने मुझे खाने पे बिठा दिया और इसके पापा मिठाई लेने मार्केट गए हुए थे, बताओ। छोड़ बेटा, तू तो अगली बार से ना इसको छोड़ के आ जाना। है ही इसके मायके वाले ऐसे। अरे सासू माँ इनको समझाने के बजाय और बढ़ावा दे रही हैं इनको, कितनी गलत बात है। भाभी बताइए क्या काम बचा है, मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। अरे छोटी, तू आ गई मायके से? तुम लोग तो शाम तक आने वाले थे। अब क्या बताऊँ भाभी आपको। अरे छोटी, क्या हुआ? तू इतना उदास क्यों हो रही है? कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊँ जीजी, वहाँ गई तो माँ ने अपने हिसाब से अच्छा ही खाना बना के रखा था इनके लिए, लेकिन ये गए और खाने पे नाटक करने लग गए। मुझे ये नहीं खाना, तुम्हारे यहाँ तो खाना ही नहीं खाना, तुम्हारे यहाँ दामाद की कोई इज्जत ही नहीं करते, कोई और भगत ही नहीं करते। और ये गुस्सा होकर मुझे लेकर यहाँ आ गए। मेरी माँ बीमार थी भाभी, फिर भी उसने इतना कुछ खाना बनाया था इनके लिए। अब माँ को तो पता नहीं था ना कि इनको क्या पसंद है क्या नहीं, और ना मुझे माँ बताए कि मैं खाना बना रही हूँ। मैंने तो मना ही किया था माँ को, पर माँ नहीं मानी, और इन्होंने माँ के सामने बहुत कुछ बोला कि आपके यहाँ दामाद की और भगत करना ही नहीं आता किसी को। तू सही कह रही है छोटी, देवर जी की तो आदत ही है नुस्खा निकालने की। पता नहीं कौन से जमाने में जीते हैं। तुझे पता है जब मेरी शादी हुई थी तो ये मेरे को बुलाने गए थे एक बार, जब मेरी नई नई शादी हुई थी।
वहाँ भी बहुत नाटक किया था इन्होंने। सब मम्मी जी की गलती है भाभी। मम्मी जी को अपने बेटे को समझाना चाहिए कि बेटा तू वहाँ उसकी माँ को देखने गया था और भगत करवाने नहीं। लेकिन नहीं, मम्मी जी तो ऊपर से और 4 बातें उनको सिखा रही हैं कि बेटा तेरे ससुराल वाले तो ऐसे ही हैं, दोबारा तो जाना ही मत, बहू को छोड़ के आ जाना, वहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच में छोटी, अब तो हद ही हो गई है। हम लोगों के माँ बाप की तो कोई इज्जत ही नहीं है। जैसे हम लोग दूसरे के घर के आके इनके माँ बाप की इतनी इज्जत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, दिन रात सेवा करते हैं, और ये लोग हमारे माँ बाप की एक दिन इज्जत नहीं रख पाते हैं। इन लोगों को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। क्या भाभी, आप ये क्या बोल रहे हो? कैसे होगा ये सब? तू चिंता मत कर छोटी, जेठानी हूँ मैं तेरी, बस मौके का इंतजार कर। इनको भी मैंने सबक नहीं सिखाया ना, तो मैं भी तेरी जेठानी नहीं बोल देती हूँ। हेलो, हाँ बेटा। अरे कान तरस गए थे बेटा तेरी आवाज़ सुनने के लिए। पूरे 2 दिन बाद फोन लगाया है तूने। प्रिया, कहाँ बिजी रहती बेटा आजकल तू? अरे माँ, मुझे भी बोलने का मौका देगी? मैं और तेरे दामाद घर आ रहे हैं। क्या? ठीक है बेटा, आजा आजा। वैसे भी कितने दिन हो गए, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि मेरी बेटी और दामाद कब घर आएंगे। आजा बेटा। अरे बहू, राहुल, सब लोग जल्दी आओ हॉल में। क्या हुआ माँ? क्यों ऐसे सबको आवाज लगा के बुला रही है? हाँ बेटा, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तेरी दीदी और जीजा जी घर आ रहे हैं। सब लोग तैयारियों में जुट जाओ उनके खातिरदारी की। पिंकी, अब देखना कि दामाद की खातिरदारी कैसे करते हैं। हम लोग अपने दामाद की खातिरदारी कैसे करते हैं। देखो बउआ, दोनों मिलकर पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से कर दो। पर्दे बदल दो, बेडशीट बदल दो, सोफे के कवर्स बदल दो। सारा घर चकाचक होना चाहिए। मेरी बेटी को ना गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी दामाद जी घर आ रहे हैं, उन्हें कहीं भी कोई चीज़ ऐसी दिखनी नहीं चाहिए कि जाके वो अपनी माँ से बोले कि मेरी बेटी के मायके में ऐसा होता है ना। मेरी बेटी की नाक नहीं कटनी चाहिए उसके ससुराल में। समझ गई तुम दोनों? जी माँ जी। अरे बउओ, नाश्ता बन गया? दामाद जी के आने का टाइम हो गया, सब कुछ रेडी है ना? नहीं माँ जी, अभी तो कुछ भी नहीं बना। सुबह के तो 7 ही बजे। अभी मैं तरफ से झाड़ू पोछा बर्तन में लगी थी, और वैसे भी छोटी को रसोई में जाना नहीं है, तो मैं अकेले कैसे करूं? अरे आज ही छोटी को जाना था, क्या करूं? चल तू ही बना, जल्दी जल्दी हाथ चला और जल्दी बना। कोई खातिरदारी में कमी नहीं रहनी चाहिए दामाद जी के। जी माँ जी। मर गई, बचाओ, कोई मर गई। अरे बहू, क्या हो गया तुझे? फिसल गई माँ जी, जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में पैर में मोच आ गई, खड़े होते ही नहीं बन रहा। हे भगवान, आज ही सब घर में होना था क्या? आज ही दामाद जी आने वाले हैं, अब मैं क्या करूं? सुन बेटा, तू ना किसी अच्छे होटल से दामाद जी के लिए खाना पैक करवा के लेके आ। होटल से माँ? पर क्यों? अब क्या करूं बेटा, छोटी को रसोई में नहीं जाना है, बड़ी पैर फिसल के गिर गई है, अब उससे उठते भी नहीं बन रहा है। अब कौन खाना बनाएगा? मुझसे तो इस उम्र में इतना सारा खाना नहीं बनेगा बेटा। तू तो पैक करवा ले, उसी को खिला देंगे दामाद जी को। पर माँ, जीजा जी हमारे बारे में क्या सोचेंगे? कुछ ज़्यादा नहीं, वही सोचेंगे जो आपने मेरी माँ के बारे में सोचा था। क्या मतलब है तेरा? मतलब साफ है। देखा, अब माँ जी तो खाना बना भी नहीं पा रही हैं। हम दोनों बहुओं की वजह से आपके जीजा जी को ठाट बाट मिलती है। आज हम दोनों बहुएं काम नहीं कर पा रही हैं, तो आपकी माँ से इतना भी नहीं हुआ कि वो अपने दामाद के लिए सिंपल सा खाना भी बना दें। और कम से कम मेरी माँ ने तो आपके लिए 4 पकवान बनाए थे, वो भी बीमारी की हालत में। आपने क्या बोला था कि मेरे मायके वालों को दामाद की अवभगत करनी आती ही नहीं है। किसी की भावनाओं का कोई मोल नहीं है ना आप माँ बेटों के सामने। बहू, तू पागल हो गई है क्या? ज्यादा जुबान चलने लग गई है तेरी। बस माँ जी, बहुत हो गया। ये सब आपकी परवरिश का ही नतीजा है। अगर आप अपने बच्चों को समय रहते चीज़ें समझाई होती ना, तो याद सब ये नौबत नहीं आती। अरे हम औरतें आपके बेटों के पसंद की, आपके पसंद की 30 दिन ध्यान रखते हैं, और अगर एक दिन मायके में कोई चीज़ पसंद की नहीं मिली तो क्या हो जाएगा? हमारी माँओं की, हमारे माता पिता, मायके की कोई इज्जत नहीं आप लोगों की नज़रों में।
क्या आपके बेटे और आप लोग मेरे माँ बाप को एक दिन का भी मान सम्मान और इज्जत नहीं दे सकते? पिंकी सही कह रही है माँ। मुझे मेरी गलती का एहसास है। आखिर दामाद भी तो बेटे के समान ही होता है, तो क्या एक दिन इज्जत नहीं कर सकता बेटा? मुझे भी माफ कर दे बहू। मुझे भी ये बात समझने में जरा देर लग गई। एक औरत होकर भी मैं दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ पाई। तो हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो, हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपने घर परिवार का और अपना खूब ख्याल रखिए। राम राम सभी को।